हेलो फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट और फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ये टॉपिक्स देखे। आज हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की डिवीजन मेथड आज हम देखेंगे। एग्जाम्पल लेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे 36। अब सबसे पहले हमको क्या देखना है, 36 ये किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो प्राइम नंबर्स हमने देखे पिछले टॉपिक में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 6। अभी इसमें हमको इसके पहले जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पढ़ा और फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स भी पढ़ा, तो दोनों का यूज यहाँ हमको प्राइम फैक्टराइजेशन में और एलसीएम एचसीएफ में होने वाला है। तो जिन्होंने भी वो टॉपिक्स नहीं देखे होंगे तो पहले वो टॉपिक्स देख लीजिए आप, उसके बाद ये अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत इजी जाएगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 है, दैट मीन्स 36 इज डिविजिबल बाय 2। सो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 1s are 2, फिर माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 16 बनेगा, राइट। तो 2 8s are 16, बराबर है ना। अब देखिए 2 ये 18 है, फिर से यूनिट प्लेस पे 8 है, दैट मीन्स इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल रहेगा। 2 9s are 18, राइट। फिर ये 9 है, 9 2 के टेबल में नहीं आता है, ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो 36 जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 2 3 3। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर ये प्राइम नंबर्स जो है इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर क्या आता है 36। दैट मीन्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 आर 2 2 3 3। ओके, सो ये जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन की, ये हमें एलसीएम और एचसीएफ जब हम निकालते हैं तब यूज आती है। ओके, सो ये मेथड का आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो उसके बाद एलसीएम एचसीएफ आपको इजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं एलसीएम। देखिए एलसीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, आपको 2 या 3 या उससे ज्यादा नंबर दिए जाएंगे, उनका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, 2 से ज्यादा ही रहेंगे, 2 या 2 से ज्यादा रहेंगे। तो सबसे पहले हम 2 नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेंगे 12 और 16, ये 2 नंबर लेंगे और इनका हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले अभी देखिए, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, मल्टीपल्स। इनके हम क्या निकालेंगे, मल्टीपल्स निकालेंगे। तो 12 के मल्टीपल्स लिखना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 12 का टेबल लिखना पड़ेगा। तो ये हमने 12 का टेबल लिखा, हमको सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यहाँ पे लेना है, तो पूरा टेबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, अब 16 का टेबल हम लिखेंगे। ओके, तो ये देखिए, ये हमने ऊपर 12 का टेबल लिखा, नीचे 16 का टेबल लिखा। अब देखिए इन दोनों जो मल्टीपल्स है दोनों नंबरों के, तो उनमें हमको कॉमन कुछ दिखता है क्या, कॉमन नंबर है क्या, ये देखिए। ये देखिए यहाँ 48 है, यहाँ पे भी 48 है। आगे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ 96 है, यहाँ भी 96, राइट, यहाँ भी 96 है। तो अब हम क्या लिखेंगे, दोनों में कॉमन जो नंबर है वो लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से है, 48 और 96, राइट। तो हमको अब ये कॉमन मल्टीपल्स लिख लिए। अब हमको क्या देखना है, लीस्ट। लीस्ट मतलब क्या, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, 48। सो एलसीएम इज इक्वल टू 48। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 48। समझ में आया। ओके, अब देखिए 12 का और 16 का टेबल तो हमको आता था, लेकिन अगर बड़ा कोई नंबर है जिसका हमें टेबल नहीं आता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
तो टेबल तो नहीं आता है, तो दूसरी मेथड हमको यूज करनी पड़ेगी। तो वो जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो उस मेथड से हम अब सॉल्व करना सीखें। तो एग्जांपल ले लेते हैं 36 और 48। अब ये दो नंबर्स जो है, 36 का भी टेबल हमको नहीं आता है, 48 का भी टेबल हमको नहीं आता है। तो अगर ये दो नंबरों का एलसीएम हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। यहाँ 36, यहाँ 48 लिखेंगे। अभी ये जो दोनों नंबर्स है, इनके डिवाइजर्स या इनके फैक्टर्स जो है प्राइम फैक्टर्स, उनसे हम इनको डिवाइड करते जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे दोनों के, इसके 6 है, इसका 8 है, तो ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 2 से इनको डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या आया, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। ये प्राइम फैक्टराइजेशन के टाइम भी हमने देखा है कैसे करना है। तो 18, इसको अगर 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24। अब इन दोनों नंबरों को फिर से डिवाइड करेंगे। तो दोनों नंबर इवन है तो फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 9 जार 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट। अभी ये दोनों नंबरों को एक नंबर से नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि देखिए ये 9 है, ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, तो हमको इसको फिर से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 6 जा 12। अब ये 9 को क्या करेंगे, 9 जैसे कि वैसे नीचे लिख देंगे। ओके, अगर नहीं डिविजिबल है तो ऊपर से सिर्फ उसको नीचे लेके आना है। अभी फिर से ये 2 से डिविजिबल है, तो ये 9 जैसे कि वैसे लिख लेंगे। ये 2 3 जा 6। ओके, सो अब ये दोनों जो नंबर है ये ऑड नंबर है और दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ये 1 वैसा नीचे लिख लेंगे। अब ये 3 जो है फिर से 3 1 जा 3, तो दोनों के नीचे 1 आ गया। तो ये प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्या हुआ, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन होने के बाद अभी एलसीएम आना बाकी है अपना। तो एलसीएम लेने के लिए ये जो नंबर आए हैं ये साइड में प्राइम नंबर्स, तो उनका हमको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो एलसीएम का आंसर क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 2 2, 4 बार 2 है और 2 बार 3 है, राइट। तो अभी इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा हमको करना है। अभी उसका टेबल तो नहीं आता है, तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे। 48 इंटू 3, ये क्या आया, 144। तो हमारा जो आंसर है एलसीएम का वो क्या है, 144। ओके, ये समझ में आया। मैं और एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे 40 एंड 60। ओके, सो फिर से सेम मेथड हमको करना है। यहाँ 40 लेंगे, यहाँ 60 लेंगे। अब ये दोनों इवन नंबर्स है तो 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 वैसे ऊपर आ जाएगा। 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2, 1 बचता है, 2 5 जा 10, 15 आ जाता है। फिर 2 5 जा 10 और ये 15 ऊपर से सिर्फ नीचे लाना है हमको। फिर अब ये दोनों नंबर देखिए, ये 3 से डिविजिबल है, या फिर 5 भी पहले लिया तो भी चलेगा। अगर 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये 1 आ गया, 1 वैसे ही ले लेंगे नीचे, और 3 1 जा 3, तो नीचे दोनों के 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन। 40 और 60 का एलसीएम अगर हमको लेना है तो इनका मल्टीप्लीकेशन। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 3 जा 120। या फिर उल्टा कीजिए, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120। तो एलसीएम क्या आया इसका, 120। ओके, सो
अब एलसीएम हमको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं HCF, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके ओके, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हमको ये तो समझ में आ गया कि ये क्या है, फैक्टर्स है। जैसे हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पहले पढ़ा है, तो अब इसमें क्या देखना है हमको, फैक्टर्स। फिर पहले फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है वो देखेंगे, और कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा कौन सा है वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे, फिर से हम लेंगे 12 और 18। ओके, तो अब 12 के फैक्टर्स और 18 के फैक्टर्स हमको पहले देखना है। 12 के फैक्टर्स देखिए, 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है, ये हमने सीखा है 1। अब 2 ये इवन नंबर है, दैट मीन्स 2। अब ये 3 के भी टेबल में आता है। देखिए 1 + 2 3, दोनों का सम क्या है, दोनों डिजिट्स का 3 है, तो 3 से डिविजिबल है। तो 3 4 = 12। अभी 3 4 = 12, मतलब 4 के भी टेबल में आता है। फिर 6 2 = 12, राइट। फिर 12 1 = 12। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3 4 6। अब ये क्या हुए, 12 के और 18 के फैक्टर्स हमने लिख लिए। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स को मार्क करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, और कौन सा है, ये 6 है, राइट। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 एंड 6। 1 2 3 एंड 6। अब हमको क्या लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6। सो HCF इज 6। तो हमारा आंसर क्या है, 6, राइट। तो ये नहीं होते, या फिर इतना निकालना टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट। तो इसके लिए अगर बड़े नंबर है, या ये भी नंबर हम ले सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके फैक्टर्स निकाल के देखेंगे। फिर से वही नंबर लेंगे 12 और 18, राइट। अब फैक्टराइजेशन लेंगे और 18। अब फिर से इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब इनके फैक्टर्स, पूरे फैक्टर्स नहीं निकालना है हमको इनके प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो ये देखिए 2 6 = 18, 2 3 = 6, और 3 1 = 3, 2 2 and 3, 2 9 = 18, 3 3 = 9, और 3 1 = 3। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12 2 2 and 3, फैक्टर्स ऑफ 18 2 3 and 3। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स जो है इनके, उनको मार्क करेंगे, ये 2 एंड ये 3, राइट। सो कॉमन फैक्टर्स को मार्क करेंगे, और जो HCF होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके, सो HCF इज इक्वल टू 2 × 3, तो क्या आया, 6। सो हम और एक एग्जांपल लेंगे। अब फिर से हम वही एग्जांपल लेंगे, 40 and 60, 40 and 60। अब इनके भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब देखिए 2 2 = 4, 2 10 = 20, 2 5 = 10, 5 1 = 5। ओके, इसके 2 3 = 6, यहाँ 15, 15 2 = 30, 3 5 = 15 एंड 5 1 = 5। सो अब इनके क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। ओके, सो 40 के फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ 40 आर 2 × 2 × 2 × 5, राइट। एंड फैक्टर्स ऑफ 60 आर 2 × 2 × 3 × 5, राइट। अब कॉमन फैक्टर्स को मार्क करेंगे, क्या क्या है, 2 और एक 2, यहाँ पे आया 5। तो इनका HCF क्या आता है, 2 × 2 × 5, 5 2 = 10, 10 2 = 20। ओके, सो 20 ये 40 and 60 का HCF आता है। ओके, तो ये HCF और LCM आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अपने पढ़ाई के वक्त इसका यूज करना बिल्कुल भी ना भूलिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस जो है मैथ्स के और इंग्लिश के दोनों सब्जेक्ट के मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरे पूरे वीडियोस आप देखिए, आपको आपकी पढ़ाई में उसका बहुत फायदा होगा। तो मेरे आने वाले वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।